हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज अगेन हम एक जबरदस्त न्यूज के साथ हाजिर हुए हैं। याद रखिएगा न्यूज क्या है सर, तो आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख पा रहे होंगे जैसा कि, तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। जी हाँ, PGICH, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये जो PGICH एजुकेशन www.pgicheducation.in की जो वेबसाइट है, याद रखना है, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, इसके अंदर नर्सिंग भर्ती की परीक्षा की सूचना दे दी गई है। अब ये सूचना क्या रहने वाली है सर, तो इसके रिगार्डिंग याद रखना है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा की सूचना ये रहने वाली है कि ये जो परीक्षा है ये CBT टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ये। और ये याद रखिएगा 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन, 29 मार्च, जी हाँ 29 मार्च, अभी समय है, 29 मार्च 2025 को शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में परीक्षा आयोजित की जाएगी। CBT मोड पर होनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे आगे की अगर बात करूं तो ये देख लीजिएगा, क्लियरली मेंशन है कि परीक्षा हेतु 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जैसे दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली NCR में, लखनऊ में या गोरखपुर। कहने का सीधा सा मतलब है 3 जगह ही आपका सेंटर आएगा, या तो दिल्ली आएगा या फिर लखनऊ आएगा या फिर गोरखपुर आएगा। 3 जगह से चौथी जगह सेंटर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने ओनली ऑन 3 स्थानों पर ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। भाई 3 सिटी के अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये क्या, इसमें कहा गया है कि प्रथम वरीयता देने वालों को दिल्ली NCR में समायोजित किया जाएगा, और अगर उस परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलने पर द्वितीय, कहने का मतलब लखनऊ, और उधर भी नहीं मिला है तो फिर तीसरी जगह गोरखपुर में परीक्षा केंद्र का आवंटित किया जाना है। याद रखिएगा प्रश्न पत्र के अंदर टोटल 100 प्रश्न होने वाले हैं। भाई कितने, 100 MCQs होने वाले हैं। CBT के अंदर 100 MCQs होने वाले हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, यहां पे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर क्या पेपर हिंदी में आएगा या सर पेपर क्या पूरा अंग्रेजी में आएगा। बेटा दोनों लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। इसी के साथ याद रखना प्रश्न पत्र है वो MCQ बेस्ड रखा गया है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड MCQs क्वेश्चंस पेपर रखा गया है। प्रश्न पत्र में BSc नर्सिंग, ये देखिए, उसके अलावा BSc या पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग तथा GNM पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई ठीक है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc है, इनसे रिलेटेड ही पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे या MCQs आने वाले हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक नेगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा। भाई ठीक है, हाँ 1 अंक काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। अगर मैं यहाँ पे और आगे बात करूं तो याद रखिएगा क्लियरली लिखा हुआ है प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और किसी भी प्रश्न या उत्तर पर संदेह डाउट की स्थिति में प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में ही मान्य होगा। देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए कि आप बोले कि सर हिंदी के अंदर ये MCQs लिखा हुआ था, इसमें मिस प्रिंटिंग आ गई, तो उस समय अंग्रेजी के अंदर जो छपा हुआ है उसको वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कि एक MCQs आया, उसके हिंदी के अंदर अशुद्धि लिखी हुई है लेकिन इंग्लिश में वो बिल्कुल क्लियर है, तो उसको इंग्लिश में ही क्या करेंगे, हम मान्यता देंगे। भाई ठीक है, वरीयता देनी है कि इंग्लिश के अंदर गलत नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि सर आप बोनस अंक की डिमांड करने लगे कि हिंदी में तो पेपर गलत छप गया, नहीं, उसका इंग्लिश वर्जन भी देखना है। अगर इंग्लिश वर्जन ठीक है तो इंग्लिश वर्जन को वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा लिखा है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा हेतु निम्नलिखित रूप से कट ऑफ निर्धारित होगा। कट ऑफ के जरिए ही इसके अंदर मेरिट बनेगी, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको सामान्य यानी जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS और OBC वर्ग के लिए 40% अंक एलिजिबल होंगे, और SC ST वर्ग के लिए 35% अंक लाना क्या होंगे, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका क्या है, चुनाव मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या दी जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, तो CBT मोड पे एग्जाम होने वाला है, 100 प्रश्न आने वाले हैं पर एग्जाम प्रश्न के लिए, या फिर एक गलत MCQs पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और बात करना चाहूं इसके अंतर्गत कि सर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के अंदर याद रखना मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देखो सेक्शन वाइज MCQs आने वाले हैं। भाई ठीक है, सेक्शन A के अंदर याद रखना 60 क्वेश्चन आने वाले हैं,
सेक्शन बी के अंदर 25 एमसीक्यूज आने वाले हैं, सेक्शन सी के अंदर 16 एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब इसके अंदर सर सेक्शन में किस किस प्रकार के एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो ए जो सेक्शन होगा इसके अंदर आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग फाउंडेशन है, फर्स्ट एड है, एसीएलएस है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बीसीएलएस है, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आने वाले हैं। एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायो के भी एमसीक्यूज आने वाले हैं सर। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन, ये पीडियाट्रिक है आपके उससे रिलेटेड भी आने वाले हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी है। इसके अलावा और अदर अगर हम ऊपर चले तो आपके फार्मेकोलॉजी के बाद ही आता है आपका पैथोलॉजी। ये सभी प्रकार से क्या आने वाले हैं, इसके अंदर एमसीक्यूज डील होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सर सेक्शन 2 के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 के अंदर तो याद रखना बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आएगी आपके, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइटरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आने वाले हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, फोरेंसिक नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आने वाले हैं। सेक्शन सी के अंदर 15 एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर बेसिक साइंस आएगी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश आएगी, सीएचएन, जी हाँ सीएचएन आने वाली है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड इंक्लूड है, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कहने का कुल मिला के बात यह है, ये पूरा ऑल ओवर आपके पास क्या रहने वाला है, एक प्रकार का सिलेबस रहने वाला है भाई, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा इस प्रकार के सिलेबस के अंदर। और सीधा सा इसके अंदर एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट के अंदर लिखा है कि द अबोव नर्सिंग सिलेबस कैन बी डाउनलोड फॉर वेबसाइट ऑफ आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन विल हैव ओनली वन करेक्ट आंसर, क्लियर, ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपको मेरे को इंफॉर्मेशन देनी थी, ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए जो जरूरी सूचना थी वो यही थी भाई, क्या यही जरूरी सूचना थी कि सीधी सी याद रखिएगा PGICH पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के द्वारा जो नर्सिंग पदों पर वैकेंसी निकाली थी, इसका एग्जाम का डेट क्लियर कर दिया है कि बोले कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के तौर पे होने वाली है और 29 मार्च शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में होने वाली है, ठीक है। कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग पे 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि 100 प्रश्न होने वाले हैं और एक जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना है भाई, 100 क्वेश्चन होने वाले और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भाई, क्या 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और अगर एक भी मान लीजिए आपने कोई भी एमसीक्यूज है उसको डिनाइन कर दिया, उसको खाली छोड़ दिया, नहीं भरा, तो उसके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, ये भी इसके अंदर याद रखना। नेगेटिव मार्किंग के अंदर 1 एमसीक्यूज 1 अंक आपका काटा जाएगा, क्लियर है। तो ये सभी बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 1 महीने से, हाँ 1 महीने के लगभग समय रह चुका है, ठीक है। फटाफट से अपनी तैयारी को क्या कर दीजिए, सुनिश्चित कर दीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, पढ़ाई करनी दैट इज मैंडेटरी है भाई, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उत्कर्ष परिवार लेके आया है आप सभी के लिए उत्कर्ष ज्ञान कुंभ ऑफर, जो कि 23 फरवरी से 26 फरवरी तक रहने वाला है। इस ज्ञान कुंभ ऑफर के अंतर्गत उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, साथ ही 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है उत्कर्ष पास पर। अगर आप उत्कर्ष पास परचेज करते हैं तो इस पास के अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके पास, जैसे आरआरबी है, नॉरसेट है, सीएचओ है, नॉरसेट 800 डे टारगेट बैच है, ये सभी बैच आपको इस पास के अंदर अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। ये आप परचेज करते समय डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है और कूपन कोड क्या लगाना है, KUMBH कुंभ। जो कुंभ कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको ये डिस्काउंट दे दिया जाएगा। थैंक यू।